सर, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस करे होंगे, बिकॉज डेफिनेटली ये जो अचीवमेंट है आज जिस जगह पे वेस्टेज को आपने पहुंचाया है, तो चैलेंजेस के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं था। आई मीन लाइक इट वाज नेवर बेड ऑफ रोजेस और नॉट अ केक वॉक। तो सर, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस आप शेयर करेंगे जो आपके लाइफ में ऐसे आए और आपने ओवरकम किया और आज यहाँ पे पहुंचे हैं? अर्चना जी, मैं एक बात कहूंगा कि लाइफ में तो चैलेंजेस सबसे शुरू हो जाते हैं जब से हम पैदा होते हैं, राइट? अगर हम रोते नहीं है तो हमारी मदर हमें दूध भी नहीं पिलाती, राइट? चैलेंजेस इतना कि अगर हमने अपने आप को वेट भी कर दिया, हम अपने आप को साफ भी नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प करता है। चैलेंजेस स्टार्ट फ्रॉम द डे यू आर बोर्न। हर एक चीज, आपने आज घर से कहीं बाहर जाना है, कितने बजे पहुंचना है, वो भी चैलेंज है, राइट? So when we started Vestige, we were prepared for challenges. मुझे याद है दिल्ली में GK2 की जो M ब्लॉक की मार्केट है, वेस्टीज को शुरू करने से कुछ दिन पहले मैं, कंवर और दीपक वहां पे मिले एक दिन शाम को कॉफी हाउस में। We were having a coffee and हमने बैठ के एक बात कही कि इतने अमाउंट पे, इतनी सेल के ऊपर हमारा ब्रेक इवन होगा। और जो मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम पे आई वुड लाइक टू शेयर द फिगर विद यू, वो हमारी 18 लाख रुपए की अगर पर मंथ की सेल हो तब हमारा ब्रेक इवन होता था, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट 2004। ब्रेक इवन को क्लियर कर दीजिएगा सर, ब्रेक इवन सबके लिए ताकि समझ में आ जाए। ब्रेक इवन यानी कि जो आपके खर्चे हैं, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, आपके ऑफिस का रेंट है, बिजली का रेंट है, आपने जो एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, ऑफिस की मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग मिला के, और जो कितनी सेल करो ताकि जिसके ऊपर आपको लॉस ना हो और प्रॉफिट भी ना अभी बने, उस लेवल पे आप आ जाए तो उसको ब्रेक इवन कहते हैं। तो हमने उसको 18 लाख रुपए पे रखा था। और रखा क्यों था? क्योंकि हमेशा मेरा ये कहना है कि जब आप बिजनेस बिल्ड करो तो अपने खर्चे कम करो ताकि आपका बिजनेस जल्दी प्रॉफिटेबल हो सके। यू वोंट बिलीव, वेस्टीज शुरू करने से पहले मैं जब एल्केन इंटरनेशनल में था तब भी मेरे पास मर्सिडीज बेंज थी। मैं रहता था बैंगलोर में, 6 बेडरूम का अपार्टमेंट था मेरे पास, 3 सर्वेंट्स कंपनी ने दिए हुए थे, लाखों रुपए की सैलरी थी। तो जब हमने वेस्टीज शुरू की, आप मानोगे नहीं, कंवर, दीपक, मैं, हम तीनों ने 3 साल तक सिर्फ 10-10 हजार रुपए की सैलरी ली थी, राइट? हमारा जो उस शाम को मीटिंग हुई, हमने कहा कि हमने जो ये करना है इसको सफल बनाने के लिए हम कंपनी से कम लेंगे, कंपनी को देंगे ज्यादा, यानी कि खुद की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बात यही कही कि अगर हम 18 लाख रुपए की सेल नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को प्रोफेशनल कहना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा तो वही चैलेंज था। बट मैं एक बात कहूंगा कि जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग हमेशा याद जरूर रखते हैं। वेस्टीज का सबसे पहली जो शुरुआत हुई, जो मार्केट हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनी, वो थी कानपुर। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे एम्बेसडर मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी को। वो मेरे फैन थे, मुझे इतना पता नहीं था, पर रमेश पुनानी जी उनके टच में थे और उन्होंने उनको कहा कि आपके जो मिस्टर बाली थे वो अपनी कंपनी शुरू करने लगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों के फेथ की बात होती है। तो विजय मिश्रा जी ने कहा कि जी मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप मेरी उनसे बात कराओ और जो कंपनी वो शुरू करेंगे मैं उसको ज्वाइन जरूर करूंगा, राइट? तो विजय मिश्रा जी हमें मिलने आए, उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया। आई स्टिल रिमेंबर, उस दिन पहली बारी वेस्टीज के अंदर एक दिन के अंदर 42 लोगों ने ज्वाइन किया था और सारे के सारे कानपुर से थे। उसके बाद वहां की मार्केट हमने शुरू करी काम करना। चैलेंजेस उसमें भी बहुत थे क्योंकि हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि हम लैविशली काम कर सके। तो छोटे होटल्स में जाके रहते थे। मुझे याद है विजय कुमार मिश्रा जी के स्कूटर के पीछे बैठ के मैं भी जाके मीटिंग करा करता था। हम छोटी छोटी जगह गए। चैलेंजेस इतने थे कि हमने एक स्टॉक पॉइंट बनाया था फैजाबाद में, राइट? और वो 1 महीने के बाद ही वो मिस्टर जेके गुप्ता का है और 1 महीने के बाद वो उसको सरेंडर करना चाहते थे, राइट? नई कंपनी खुली है, उसका अगर स्टॉक पॉइंट अगर कोई सरेंडर कर दे तो कंपनी के लिए बहुत डैमेजिंग और बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
मैं और मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी फैजाबाद गए, हम 3 दिन वहां पे रुके, 1-to-1 मीटिंग्स की, और आज के दिन पे भी वो फैजाबाद में मिस्टर जेके गुप्ता हमारा CNF चला रहे हैं। Challenges have been phenomenal. लोगों का बिलीफ फैक्टर नहीं होता था कि वेस्टीज के 600 रुपए के मार्केटिंग प्लान में लोग लाखों रुपए की आमदनी पाएंगे, छोड़ो करोड़ों रुपए की बात तो आप रहने दो। लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फेथ नहीं करते थे, राइट? लोगों ने जाके हमारे प्रोडक्ट टेस्ट कराए, लोग पूछते थे अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो क्या आप इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं डाल रहे, राइट? सो चैलेंजेस हैव बीन ऑलवेज बीन देयर, क्योंकि हमारे ऑफिसेस सिर्फ 2 थे, दिल्ली एंड बैंगलोर में। बाकी जगहों पे हम सर्विसेज नहीं दे सकते थे, प्रोडक्ट ले जाना मुश्किल होता था, लोग आते थे छोड़ के चले जाते थे, राइट? बट जो एक हमारा थॉट प्रोसेस था कि अगर हमने स्टार्ट कर दिया है सो वी विल मेक इट सक्सेसफुल, उसके ऊपर हम चलते रहे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे काफी लोगों को इस बात को पता ही है, अभी वेस्टीज को स्टार्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ था जब मेरी मदर की डेथ होगी। दैट वाज ऑन द 1st of March 2005, एंड बिलीव मी वी वर अंडर सो मच स्ट्रेस एंड चैलेंज दैट टाइम कि मेरे पास उनकी क्रेमेशन के लिए भी उस दिन पैसे नहीं थे। So I borrowed money from my sister, I borrowed from cover. अगर और कोई आदमी होता वो इस चीज से टूट जाता और कहता कि मेरे को लाखों रुपए की नौकरी मिल रही है और मैं इस टाइम पे स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। हमने उस चैलेंज को भी ओवरकम किया, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ की। 5 साल के बाद जब लोग बहुत अच्छी इनकम पाने लग गए, तब हमारे पास आप जैसे फिनोमिनल जो लोग थे वो आए। उसके बाद भी कॉन्टिन्यूस चैलेंजेस चलते रहे और आज के दिन पे भी चलते। सिंपल बताऊंगा कि हमने जब अपना सॉफ्टवेयर पहला खरीदा था, हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए पूरे पैसे नहीं थे। सो वी टॉक्ड अबाउट स्टैगर्ड पेमेंट्स कि जो हम उनको अगले 1 साल के अंदर पैसे देंगे, एकदम डाउन पेमेंट नहीं दे सकते थे, बट वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, राइट? चैलेंजेस हैव बीन फिनोमिनल, राइट? अगर आप देखें कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, हमारा उस टाइम पे एवरेज सेल चलती थी 72 करोड़, यानी कि 72 करोड़ पर मंथ। कैन यू बिलीव फ्रॉम 72 इट ड्रॉप टू 37 करोड़ इन अ सिंगल मंथ, राइट? टू गो बैक टू 72 करोड़ इट टुक अस 1 year. GST was a very very big challenge. आज के दिन पे लॉकडाउन बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने आज से जब पहली बार नेपाल खोला था, so we did phenomenally well in Nepal and we became number 1 direct selling company over there, और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने वहां पे डायरेक्ट सेलिंग को ही स्टॉप कर दिया था, क्योंकि जब तक लॉ नहीं आएगा उन्होंने कहा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी मार्केट लूज करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर मिसेस देब एंड मिस्टर देब एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अप योर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऑनेस्टी से जब तक आप काम करेंगे, आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। मैं नेपाल का आपके साथ इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। आई रिमेंबर इट वाज मोस्ट प्रोबब्ली 28th of February शायद, या 26th of February, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया वहां के सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ नहीं होगा तब तक नेपाल के अंदर इसको ऑपरेट नहीं करने दिया जाए, क्योंकि लोग जो है मनी सर्कुलेशन स्कीम लगा के लाके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जिस दिन वो ऑर्डर आया शाम को 4 बजे, हमने उसी टाइम पे अपनी सेल क्लोज कर दी और अगले 3 दिन के अंदर हमने पूरा का पूरा पे आउट कर दिया, राइट? कंपनीज ने, बाकी कंपनीज जो वहां ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने 3-3, 4-4 महीने नहीं किया, हमने अगले 3 दिन के अंदर पूरा पे आउट कर दिया। एंड कैन यू बिलीव कि हमने 1.5 years अपना नेपाल का ऑफिस खोल के रखा, पूरा उसका रेंट देते रहे। हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे एम्प्लॉइज वहां पे थे, और वो इसीलिए खोल के रखा कि अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट है जो आप वापस करना चाहते हैं, आप वापस कीजिए। बहुत लोगों के चेक्स इश्यू हुए थे जिन्होंने अपने बैंक में नहीं डाले थे, हमने उनको बुला के उनकी पेमेंट की, राइट? किसी के प्रोडक्ट वाउचर थे, कुछ भी थे, सबको हमने क्लियर किया। तब जाके हम वापस इंडिया आए थे, और जब उसके बाद हम गए
तो आज के दिन पे हम नेपाल में इसलिए फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि उस चैलेंज के टाइम पे हम भागे नहीं, राइट? चैलेंजेस से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होता है। तो अगर आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करोगे, आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करोगे, कुछ तो करोगे। मेरी सक्सेस का कारण पता है क्या है? कि लोग कहते हैं कि जी हमेशा करो तो राइट चीज करो, और मैं कहता हूं जब तक करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज राइट है कि कौन सी रॉन्ग है। क्या होगा? एट द मोस्ट एक गलती होगी ना, तो पता तो चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जब आपको पता चल गया कि गलत क्या है, अब तो सही करना है। सो दैट इज द वे आई थिंक सो वी हैव ऑलवेज ओवरकम द चैलेंजेस इन आवर लाइफ, और चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए। अभी चैलेंजेस आर गोइंग टू बी, और भी आने वाले समय में बहुत होंगे। ये जो टाइम अभी चल रहा है लॉकडाउन का, जिसके अंदर पूरी वर्ल्ड लॉकडाउन है, मेरा ख्याल से आने वाले 1 साल के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल हमें करनी पड़ेगी, मास्क लगाने पड़ेंगे, इकट्ठे हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकेंगे। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां पे कंपनी 79% की क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट पे ग्रोथ कर रही है, और एकदम आपकी ग्रोथ के अंदर ब्रेक लग जाए, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। बट जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आज से लगभग 12 साल पहले मैं कन्वर दीपक के साथ हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि हमें एक वॉर चेस्ट बनाना है। उन्होंने कहा सर वॉर चेस्ट का मतलब क्या है? मैंने कहा वॉर चेस्ट का मतलब यह है कि वेस्टीज को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग करना है कि कल को कोई बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको हैंडल कर सकें। और आज के दिन पे हमें किसी को ये पता नहीं था कि कोविड-19 के करके पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा। बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट टाइम पे जा रहा है, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे जा रही है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? दिस वाज एंटायरली पॉसिबल बिकॉज हम चैलेंजेस के लिए रेडी थे। आप देखो लास्ट मंथ जब मार्च में हमने क्लोजिंग की है, तो मार्च की हमारी जो सेल थी दैट वाज 173 करोड़। डिस्पाइट 23 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद जो क्लोजिंग पीरियड के अंदर भी, और इस मंथ अप्रैल में भी जो हम कर रहे हैं, मेरी लीडर से भी बात हो रही है, वो कह रहे हैं हम अपने पिछले मंथ की बीवी को मैच करेंगे, पीवी को मैच करेंगे, एंड आई थिंक सो वी विल डू अप्रोक्सीमेटली 100+ करोड़ दिस मंथ ऑल्सो, राइट? मैम वो पॉसिबल इसलिए हो सका क्योंकि हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना रोबस्ट है। हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, लोग ऑनलाइन ऑर्डर डाल सक रहे हैं, जहां पर डिलीवरी पॉसिबल है हमने उस डिलीवरी को दे रहे हैं जी। वो इसलिए हमारे लिए हो सका बिकॉज वी वर रेडी फॉर चैलेंजेस। कि हमने कहा कि जब हमने इंडिया में नंबर 1 बनना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वैसे होने चाहिए, लोगों को ऑनलाइन बिलिंग मिल सके, लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी ज्यादा मिले। तब ये चैलेंजेस नहीं थे, पर हमने चैलेंजेस के लिए रेडी रहे। और जब आप अपने लिए सोच यही रखते हो कि मुझे तो करना है, आगे जितने बड़े चैलेंजेस आए, एंड आई विल ओवरकम ऑल द चैलेंजेस, बिलीव मी। मैं जो हमेशा कहता हूं कि ना तो मैं अंगूठी डालता हूं, ना मैं कभी अपना हाथ जोशी को दिखाता हूं, सिर्फ एक चीज पे विश्वास करता हूं कि लेट्स कीप ऑन वर्किंग, एंड बड़े से बड़ा चैलेंज आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है। जी सर। So I'm not worried about challenges, I'm just worried about solutions.